अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये एक अनस्क्रिप्टेड सी एक वीडियो हमने बनाने की कोशिश की जिसमें हम आपके सारे कमेंट्स को पढ़ के बताएंगे किस तरह के कमेंट्स हमारे पास आते हैं। अच्छा जी, क्योंकि हम रिप्लाई कर नहीं पाते हैं पूरे मंथ में, वीक में, तो एक ये सेशन एक स्टूडेंट ने कहा कि सर एक इस पर भी वीडियो हो जाए। मैंने कहा चलें ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास है मोहम्मद अहमद साहब। ये पूछते हैं सर प्लीज़ आप बता दें आप कौन सा ऐप यूज़ करते हैं, नाम बता दें। बेसिकली ये आईपैड है, इसके अंदर इसकी कंपनी का ऐप थी नोट नोट के हिसाब से। या तो पहले हम वन नोट यूज़ किया करते थे, उसके बाद हमने वन नोट के बाद यूज़ करना शुरू कर दिया एक नोट फुल करके, इसके अंदर एक एप्लीकेशन है वही। तो ये वहीं से चलती आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा है हमारे पास, कहते हैं अमेजिंग वीडियोस 8008, इन्होंने हार्ट बनाया है, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट। उसके बाद हमारे पास हैं लॉर्ड पर CVL, कौन है, वाई वॉज द फोर ऑलवेज प्रेजेंट वाइल ही वॉज टेकिंग एन LCM, वॉज इट बिकॉज इट वॉज अ ग्रेटर देन टू, प्लीज़ लेट मी नो। अच्छा, ये तो खैर इनका जो है क्वेश्चन है वो इसमें इनको रिप्लाई किया जाएगा कि इसमें हम क्यों LCM ले रहे हैं। ओके, दूसरा है हमारे पास अमेजिंग वीडियोस 8000। अच्छा, ऊपर भी इनका कोई हार्ट का हमारे पास आया था और अभी दोबारा है, वेरी गुड कीप इट अप प्लीज़, थैंक यू सो मच। अवान प्रो प्रॉपर्टीज़ हमें कहते हैं रॉन्ग, सी पार्ट सी की लाइन पैरेलल है, कभी नहीं ज्वाइन होगी। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। हमने कहीं ना कोई, अच्छा कोई मिस्टेक्स ऐसी हो जाती हैं जो बज़ाहिर जब मैं जाके देखता हूँ तो मिस्टेक आगे जाके मैंने वीडियो में उसको ठीक कर दिया होता अपनी बात को, लेकिन कुछ जल्दबाज बच्चे हमारे या दोस्त हमारे फ्रेंड्स स्टूडेंट्स वो पूरी बात देखते नहीं हैं और बस रिप्लाई कर देते हैं वीडियो पॉज करके। अच्छा, ब्रो दिस गाय एक्सप्लेन इट बेटर देन माई टीचर शहरियार मलिक, थैंक यू सो मच शहरियार, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। और मिस्टर ब्लेस YouTube124 कहते हैं ऐप का नाम देते हो यूजिंग, मैंने अभी बताया ऊपर कि ऐप का क्या नाम है। इसके बाद है ब्रो व्हाट वॉज एट 10:33 फटाका पटा, अच्छा आई डोंट नो उस वक्त क्या साइन था। यू यूजिंग कैलकुलेट, अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट कमेंट है, इसके बारे में बता दूं स्टूडेंट्स को। बेसिकली होता क्या है, पेपर 1 के हिसाब से हमें वीडियो जल्दी ख़त्म करनी होती है तो हम बस उसमें कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं, ऑल्दो मैनुअली भी किया जा सकता है, हम बताते भी वीडियो में। अच्छा, प्लीज़ टेल मी द ऐप नेम, बता चुके हैं हम ऊपर, थैंक यू सो मच यूर लेजेंड, थैंक यू सो मच फॉर द सपोर्ट मिस्टर MR Alpha X Pro। ओके, उरूज आसिफ, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच उरूज, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। बुशरा नाजिर, वाई यू डिड नॉट डू पार्ट सी, ऐसा क्या था पार्ट सी में जो मैंने नहीं किया। हो सकता है सिमिलर, बाज़ों का तो ऐसा होता है कि कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं। तो और ये हमारे पास था क्वेश्चन, कौन सा था हमारे पास, फैक्टराइजेशन अलजेब्रा, हो सकता है माइट भी पॉसिबल है कि वो सिमिलर ही हो, तो इस वजह से हमने उसे छोड़ दिया होता है। अच्छा, फिर ये अरमगान इस्माइली फेस देते हैं, थैंक यू सो मच अरमगान। उसके बाद हमारे पास मुस्तफ़ीज़ हाशमी, थैंक यू सो मच मुस्तफ़ीज़। आपने क्या पूछा है, पहले तो गुड का है आपने, उसके लिए थैंक यू सो मच। उसके बाद आपने कहा सर इन आंसर ऑफ डी पार्ट यू राइट 12 टाइम्स स्क्वायर रूट, द आंसर इज़ 12x³ एम आई राइट। अच्छा जी, अभी देखना पड़ेगा हमें, ये फैक्टराइजेशन का है, माइट बी पॉसिबल इसमें क्यूब और क्यूब रूट होता हो, हम आपको देख के इसको रिप्लाई करेंगे। आगे मिस साइमा तारिक कहती हैं ब्रो यू आर नॉट विलिंग फॉर वर्क, क्यों भाई, हम ऐसा क्या है जो हम विलिंग नहीं है काम करने के लिए, इतनी हमने वीडियोस बनाई हैं, ऐसा कौन सा था सवाल जो आपको परेशान किया। अच्छा, नीचे इसमें और भी मैसेज आए हुए हैं। नसीम इकबाल तो 2099 कहते हैं सर मुझे भी समझ नहीं आया। ओके, अच्छा देखेंगे, होता क्या है कुछ क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन नंबर 10 और 11 है, इसके पीछे के क्वेश्चन होते हैं हमारे 1 2, उसमें हम बेसिक्स के कॉन्सेप्ट भी बता रहे होते हैं। अब ये 4F के लास्ट पार्ट्स हैं, तो यकीनन इसके पीछे के कॉन्सेप्ट भी इसके पीछे की वीडियोस में यकीनन बताए गए होंगे, तो उसको थोड़ा सा देख लिया करें। हमने 2 2 क्यों लिखा यार, ये हमने कॉमन लिया होगा उस क्वेश्चन में यकीनन, क्योंकि मुझे इतना तो पता है कि 2 2 लिखने का मतलब ये हो, ये कॉमन लिया होगा हमने। अच्छा, मिस्टर गुलाम मुश्तबा कहते हैं ब्रो इज़ डूइंग रॉन्ग, सी प्रॉपरली एट 423 ही यूज़ द टेबल 5 on 18। अच्छा हाँ, ये इन्होंने एक मिस्टेक हमें बताई होगी, लेकिन हम कोई ना कोई मिस्टेक कहीं ना कहीं हमसे हो जाती है देखने में। अच्छा, वही 4 और LCM वाला है स्टूडेंट। हाँ जी, मेरे पास मुर्गे और मुर्गियाँ हैं अलहमदिल्ला, वॉज एपिक। ओह अच्छा, ये वीडियो में यकीन आवाज़ आई होगी कहीं। तो इसमें होता है कि कभी कभार हम कोई नंबर ऐसा लिख रहे होते हैं जो बाय मिस्टेक टेबल में ऊपर नीचे हो जाता है।
अच्छा फिर भी हम देख लेते हैं इनको कि कहते हैं ब्रो इज़ डूइंग रॉन्ग सी प्रॉपर्ली एट 423। हम देख लेते हैं इसको सी 423 पे क्या मसला है, अभी देख लेते हैं इसको। This is your brain when you're struggling to focus. And this is your brain when you're in the zone. But getting in the zone and staying. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज पर हम टू का भी होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, माइनस का 1.8 सही। स्क्वायर का मेथड हो रहा है ये तो पूरा फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर 9/2 हमारे पास 4.5 होता है, ठीक है। चाहे तो 4.5 में, क्योंकि डेसिमल में सवाल था तो डेसिमल में देना है, ठीक है। 9 9 ज़ा 81 और 2 2 ज़ा 4 और माइनस स्क्वायर लेने के बाद 18। क्या रॉन्ग किया मैंने, 9 का स्क्वायर ओपन किया 481, 2 का स्क्वायर ओपन किया 4, देन 18 अपॉन 10, 1.8 18 अपॉन 10 होता है, 2 9 ज़ा 18 और 2 2 ज़ा 4, 9/2, ठीक है। 9/2 सिर्फ सॉल्व करने की नीयत से मैंने इसको ऐसे कर दिया। 4.5 का स्क्वायर माइनस कॉमन ले लें, 81/4, बल्कि 81/4 भी कैंसिल हो सकता है, नहीं, यहाँ पर गलत ले लिया होगा। माइनस 9/2, माइनस माइनस प्लस 9/2, कॉमन लिया ना मैंने माइनस। अच्छा अब 81/4 और प्लस 9/2 का एलसीएम 4 ही आएगा यकीनन, 81। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसको हमें ठीक करना पड़ेगा। अच्छा जी, और सर यू हैव डन क्वेश्चन नंबर 10 ए रॉन्ग, इसमें भी फैक्टर में यकीन कोई गलती हुई होगी, उसे हम देखते हैं। शहनाज परवीन, थैंक यू सो मच शहनाज फॉर द करेक्शन। मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर कोई मिस्टेक को हाईलाइट करता है, तो थैंक यू सो मच फॉर दैट एवरीबॉडी। अच्छा रायान सिद्दीक कहते हैं यू आर वेरी इंटेलिजेंट, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रायान सिद्दीक, थैंक यू सो मच। और मैं साइमा तारिक का ऊपर भी मैसेज पढ़ा, ये अच्छा हंस रही हैं, थैंक यू सो मच साइमा, खुश रहें, अल्लाह आपको ऐसे खुश रखे। मारिया शाहिद 5416, थैंक्स, थैंक यू सो मच मारिया। फिर अली नासिर, बहुत अच्छा समझा सर, थैंक यू सो मच अली नासिर। सहर मुस्तफ़ीज़, सहर मुस्तफ़ीज़, थैंक यू सो मच सहर मुस्तफ़ीज़। अच्छा नूर मुंतहा, आई वॉन्ट 4 वैल्यूज़, अब ये किस साइमल्टेनियस इक्वेशन क्वेश्चन है, इन्होंने 4 वैल्यूज़ मांगा है, तो माइट भी पॉसिबल एक्स के दो और वाई के, एक्स और वाई का एक एक आंसर आता है, इन्होंने 4 वैल्यूज़ क्या कहा है, आई डोंट नो। इसके बाद है हुमा नबील, कहते हैं इन क्वेश्चन नंबर 9 पार्ट ए एंड बी डू वी हैव टू सॉल्व लुकिंग एट द व्यू डायग्राम वेन डायग्राम। देखें बेसिकली वेन डायग्राम अगर क्वेश्चन दिया जाता है ना, ये क्वेश्चन वेन डायग्राम का है, वेन डायग्राम जब भी दी जाती है तो हमें वेन डायग्राम की ही हेल्प लेनी होती है, क्योंकि वेन डायग्राम के अंदर सारा डेटा, सारे एलिमेंट्स आपके पास एक ही जगह पर नज़र आ रहे होते हैं, विजिबल होते हैं, तो कोई भी नंबर मिस नहीं होता। कैन यू प्लीज़, अच्छा फिर हुमा नबील आगे कहती हैं कैन यू प्लीज़ गाइड साइड बाय साइड विच एक्सरसाइज आर पार्ट 4 P1 P2। अच्छा ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए मोस्टली मेजोरिटी सेट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो P1 में आते हैं। किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर आपको ऐसा लगता है कि उसमें कैलकुलेटर का इस्तेमाल हो रहा है, कोई वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हायर हैं जो मैनुअली सॉल्व नहीं हो सकती, तो वो P2 की होती हैं। और अगर कोई क्वेश्चन P1 का बच्चों को लगता है कि ग्राफ ऑफ फंक्शन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है या ट्रिग्नोमेट्री, ये P2 का, ये प्योर P1 का नहीं है, ऐसा नहीं है। P1 में भी आते हैं क्वेश्चन, बेसिक्स क्वेश्चन, जब हम पास पेपर्स के ऊपर आएंगे तब हम आपको वहाँ बताएंगे। आप अपने स्कूल के टीचर से भी पूछ सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री के कौन से क्वेश्चन हैं जो P1 में आते हैं, और ऐसा है हम आपको थीटा की वैल्यू गिवन देते हैं, उसके बाद वो आपको थीटा की वैल्यू को आपने प्लेस करना होता है। अच्छा फातिमा जैनब कहती हैं कि सर विच कैलकुलेटर आर यूजिंग, भाई मुझे ख़ुद भी नहीं पता, एक इसका ये एक ऐप है, ये कैलकुलेटर है, ये इसका ये CALC करके आता है कैलकुलेटर, ये इसका अपना ही है, ठीक है जी, अपना नहीं है, इसका ही डाउनलोड किया मैंने, ये वाला मैंने डाउनलोड किया है। अच्छा आगे कहते हैं प्रो बॉयज़ के सर वाई वी टेक 6 स्क्वायर वाइल फाइंडिंग द वॉल्यूम, कौन सा टॉपिक है ये, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है, हमने स्क्वायर क्यों लिया। अच्छा देखें बेसिकली हुआ ये होगा, ये क्वेश्चन नंबर 9 till 11 पूछ रहे हैं सरफेस एरिया वॉल्यूम का D3 का। अब अगर ये क्यूबॉइड वाले टॉपिक्स में से था तो फिर हमारे पास वहाँ पर लेंथ आ रही होगी, तो हमने उसका 6 का डबल किया होगा, बहरहाल ये देखना पड़ेगा और फिर रिप्लाई करना पड़ेगा। फिर अच्छा टाइम लिखा करें आप लोग ना, 8-8 मिनट की वीडियोस होती हैं, इसमें आप बताया करें कि किस जगह पर आपको इशू है। अब जैसे ये कोई हंसे मुसीबन, आई एम सॉरी, मूसा बिन उमैर ये 2:30 पर किसी वजह पर हंसें, सर इज़ रॉन्ग, जी ठीक है, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो मैं ठीक करूँगा अपनी मिस्टेक को, थैंक यू सो मच सफ़ायर। द देसी वाइब्स, थैंक यू सो मच देसी वाइब्स, सब छोड़ो 09 पर 039 पर तो फॉर रियल और
अस ब्रो वाली सिचुएशन हो गई भाई। अब मुझे नहीं पता ये कौन सी सिचुएशन हुई है, बहरहाल, बट थैंक यू सो मच फॉर कमेंट। रबिया शाह, आई थिंक योर बुक इज प्रिंटेड इन माई बुक, द नंबर्स आर चेंज ऑफ क्वेश्चन। अच्छा, बेसिकली कुछ स्कूल्स हैं जो अपनी ही बुक्स प्रिंट करवाते हैं, डी सिलेबस की ही बुक्स के पीडीएफ्स निकाल कर, और उन्हें अपने ऑर्डर में तरतीब देते हैं, ठीक है, अपने ही ऑर्डर में उन्हें अरेंज करते हैं अपने हिसाब से, और फिर देते हैं ताकि बच्चे जो हैं उसका ज़ीरोक्स ना बना सकें या कहीं से कि जैसे हमने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं तो वो आपको हेल्प आउट ना हो सके, थोड़ी सी आप स्ट्रगल करें। तो यस, ऐसा पॉसिबल है। और स्कूल और कुछ पाकिस्तान में 2-3 स्कूल ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूँ, जिन्होंने प्रीवियस 7th एडिशन के भी डीज के खुद अपने प्रिंट बनाए हुए थे और चैप्टर्स के नाम आगे पीछे किए हुए थे विद द हेल्प ऑफ सम एडिटिंग, और D8 में भी उन्होंने ऐसा ही किया है। अच्छा, जैनब आतिफ कहती हैं 7th एडिशन की तो हम बात अब नहीं करेंगे क्योंकि 7th एडिशन ख़त्म हो गया, 8th एडिशन है। आपके लेटेस्ट नोट क्वेश्चन नंबर 5 हो सकता है आप एडिशन चेंज देख रहे हो। अच्छा, द इस्लामिक हब, आई लव दिस चैनल। वैसे इस्लामिक हब तो नहीं, लेकिन एक है, बहरहाल आई लाइक इट कि इन्होंने अपने चैनल का नाम इस्लामिक हब रखा हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच बेटा। निमरा, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच निमरा। फिर से इस्लामिक हब का मैसेज आता है, थैंक यू सो मच, इट इज़ सो, थैंक यू सो मच इस्लामिक हब, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट। अनमोल फातिमा सर, you are doing a lot of mistake and corrections them in the end but confusing us. Please try to reduce your mistakes. Don't think that I'm insulting you. The word insult is not in my dictionary for teachers because they are always right and what they teach us. Thank you so much, Anmol Fatma. Basically, I really like the students who highlight the mistakes in my videos and I love it. अच्छा, प्रॉब्लम क्या होता है कि बेसिकली मैं एकदम ही बस ये रॉ वीडियोस होती हैं, ना मेरे पास एडिटिंग का टाइम होता है और ना मेरे पास सॉल्यूशन का टाइम होता है। बस मैं आता हूँ, जैसे ही मुझे टाइम फ्रेम, जैसे ही मेरा स्लॉट्स अवेलेबल होता है वीडियोस बनाने का, उसमें मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर आप मेरी वीडियोस का थोड़ा टाइम देखें तो कभी सुबह 4 बजे का टाइम आ रहा है, कभी रात को 1 बजे का टाइम आ रहा होगा। इररिलेवेंट टाइम्स होते हैं क्योंकि बेसिकली मुझे जैसे ही टाइम मिलता है मैं फ़ौरन वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। अब इसमें क्या होता है कि अगर कभी कोई मिस्टेक हो जाती है तो मेरे पास सॉल्यूशन तो होता नहीं है इसका, लेकिन मेरी जो बुक है मेरे पास, उस बुक पे मैंने हर बुक पीछे से आंसर उसमें क्वेश्चन के आगे लिखे हुए हैं। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं नज़रअंदाज कर देता हूँ, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि मैं मिस्टेक्स को देख लेता हूँ। तो अगर कभी कोई मिस्टेक हो जाती है और उससे आगे मैं सही नहीं करता तो उसे हाईलाइट कर दिया करें, और अगर कोई ब्लंडर मिस्टेक है तो बताएं हमें ताकि हम उस वीडियो को ठीक करें। अगर कोई प्लस माइनस का एरर है, जैसे अभी ऊपर मैंने गलती बताई 2 5 या 10 वाली, तो वो तो मैंने अभी हाईलाइट कर दिया और स्टूडेंट को पता भी है कि जब रिड्यूस कर रहे होते हैं, मैंने शायद 5 कहा भी होगा, मैंने उसमें लिख 2 दिया होगा। तो इस तरह की मिस्टेक्स को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया करें, उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ, अपॉलोजीज़ फॉर दैट। बट अगर कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक है, कोई और मेथड मिस्टेक है, मेथडोलॉजी गलत है, तो प्लीज़ डू लेट मी नो, हम उसे ज़रूर ठीक करेंगे एंड आई विल लव इट। थैंक यू सो मच मिस अनमोल फातिमा। अच्छा, महमूद आयन कहते हैं सर इन क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1 इज़ रॉन्ग, इट इज़ नॉट 1864 1764। अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर द करेक्शन, थैंक यू सो मच महमूद। यकीनन यही होगा जो आप कह रहे हैं। अच्छा, मिस तबस्सुम कहती हैं कि आई वांट पार्ट एफ़ आपको चाहिए और ये एडिशन था सेकंड का। अच्छा, सेकंड के एडिशन में अब तो खैर बहुत टाइम हो गया है, सेकंड 7th एडिशन पे काम करते हुए, अब आपको 8th एडिशन की बुक में उसको ढूंढना पड़ेगा। अच्छा, प्राइम ZX4 ये क्या कहते हैं, 6 पे हाई 5 फिंगर ओपन हैं, 7 पे फिंगर बंद है, पता नहीं, आई डोंट नो क्या कहा है इन्होंने। ओह, अच्छा जी, ये मिस अनमोल फातिमा क्या कह रही, क्या करूँ तुम लोगों की तरह फेल थोड़ी ना होना है। अच्छा जी, मुझे नहीं पता ये इन्होंने किस को रिप्लाई किया है, किस ज़ुमरे में, हम चेक करते हैं कि अगर ये मज़ीद और कमेंट्स में है। नहीं। अच्छा, ये 6 महीने पहले का हमारे मैसेज आया हुआ है, जंग होने वाली है फिर भी मैच कर रहा हूँ। अच्छा सॉरी, मैं किसी भी पॉलिटिकल बात को यहाँ पे नहीं कर सकता, आगे चलते हैं। अच्छा, हमारे पास है, फिर कहते हैं इस्माइल कहते हैं कि सर इट वाज नॉट इमरान खान, इट वाज इमरान। ओके, आई डोंट नो मैंने कहाँ इमरान खान का नाम लिया, कहाँ इमरान। ओके ठीक है, हम पॉलिटिसाइज बात बिल्कुल नहीं करेंगे, एजुकेशन चैनल है, हम इसको एजुकेशन रखेंगे। हुनैन खान कहते हैं लास्ट का आंसर 4 है। अच्छा जी, लास्ट का आंसर 4 होगा। अच्छा, फिर अनमोल फातिमा का दोबारा मैसेज आता है, कहती हैं सर आपके लिए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, हमारे लिए तो है ना, कल हमारा पेपर है। बेटा 7 दिन पहले आपका पेपर था, 8वें दिन आप, 6ठे दिन आपका पेपर था। अल्लाह, उम्मीद करता हूँ कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा, अल्लाह से दुआ है कि आप कामयाब हो जाए। और ऐसा नहीं कि हमारे लिए टेंशन की बात नहीं होती है, हमारे लिए भी बहुत टेंशन की बात होती है, हम भी बहुत टेंशन में होते हैं, बाज़ों का ऐसा नहीं है। अच्छा जी, क्रिकेट 424H4B कहते हैं थैंक्स, थैंक यू सो मच। ए टेक कहते हैं सर आई डोंट अंडरस्टैंड, 8 दिन पहले इनका मैसेज आया था, अब आई डोंट नो।
अलजेब्रिक, अच्छा अलजेब्रिक फ्रैक्शंस एंड फार्मूले में ना आप बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को भी थोड़ा सा रिकॉल कर लिया करें, उसकी वजह से भी कुछ चीज़ें आपको समझ में नहीं आती हैं। ट्रिक ट्रिकी, अब ये ट्रिकी एल एस लोयल, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। गुलाम मुस्तफ़ा का मैसेज ऊपर भी आया था, बेस्ट टीचिंग वे, थैंक यू सो मच गुलाम मुस्तफ़ा। दाऊद इमरान थैंक्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इट्स आई लोट्री, इट्स लिटरली होगा, इट्स लिटरली आई एस डी जी, आई डोंट नो आई एस डी जी न्यू जनरेशन की क्या नाम है, क्या वर्ड्स ये यूज़ करते हैं। आई एस टी जी किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे डेफिनेटली मैसेज करके बताएं कमेंट सेक्शन में। आई लिटरली कुड नॉट अंडरस्टैंड नथिंग, आई एम डेफ गेटिंग फर्स्ट प्लेस नाउ चीयर्स। ये बिल्कुल मुझे समझ में नहीं है क्या लिखा है ये, किसी को पता हो इसका मतलब तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ताहिर खान सर, यू आर डूइंग सच अ मार्वलस जॉब, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच ताहिर खान, थैंक यू सो मच। आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स ही होते हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं, हमें आगे और मज़ीद। अच्छा, ये मेरी एक फ़नी वीडियो के ऊपर आया हुआ है, इसको छोड़ देते हैं। सर आपने क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट बी में 3 से नहीं 5 से डिवाइड करवाया था, ओके ठीक है, थैंक यू। अगर मैंने कहीं कुछ और बोल दिया हो तो उसके लिए जियो सर, अच्छा जियो सर पे क्या है, जियो, थैंक यू सो मच जियो सर, जियो सर। मिस्टर दाऊद, थैंक यू सो मच दाऊद। अच्छा सैयदा फ़ातिमा हसन, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सैयदा फ़ातिमा। मोहित अजद, यू इज़ वेरी वेरी फास्ट, प्लीज़ स्लो। मोहित भाई, मेरे पास लास्ट कुछ कमेंट्स आए थे पिछले मंथ में कि सर आप बहुत स्लो पढ़ाते हैं, तो थोड़ा तेज़ पढ़ाया करें। एक तो ये वजह होती है उनके लिए भी, और दूसरा ये कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत इजी होते हैं, तो हम उसमें थोड़ा जल्दी करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको करवा सकें। अगर हम स्लो हो जाते हैं तो फास्ट कर दें वीडियो, और अगर हम फास्ट होते हैं तो वीडियो को थोड़ा सा यूट्यूब पे स्लो कर दें, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि आपके मैयार के हिसाब से वीडियो बना सकें। इस्लामिक हब का मैसेज दोबारा आया, थैंक यू सो मच, इट्स हेल्प मी अलॉट सो मच, थैंक यू सो मच बेटा। बाय द वे अनाया, ओके प्लीज़ थोड़ा ऊंचा बोलिए करें। ये हमारे पास इशू आया था हमारे माइक के अंदर, हमने बहुत कोशिश करी कि हम इसको ठीक करें, अब हमने उसको काफ़ी हद तक ठीक किया है। अब अच्छा, अब उन वीडियोस में अगर दोबारा प्रॉब्लम किसी को आता है वीडियोस में जो, तो हमें दोबारा रिकमेंड करें कि सर इन वीडियोस में साउंड स्लो है, हमसे मिस हो गई हैं वो कमेंट्स, तो हम उनको दोबारा से बनाएंगे, ठीक है, ताकि वो सारे आपके इश्यूज़ क्लियर हो जाएं जिनमें साउंड का इशू आ रहा है। हमारे माइक में थोड़ा इशू आ गया था, हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हुआ, और मैंने जैसा कि बताया कि सारी रॉ वीडियोज़ होती हैं, हम इन्हें एडिट बिल्कुल नहीं करते हैं, बस बनती हैं और फ़ौरन हम अपलोड कर रहे होते हैं ताकि आप तक वीडियोस फ़ौरन फ़ौरन पहुँचें। अच्छा, इन्फो बाय सारिम, ओ वॉज फनी, हाँ ऐसा होता है कभी कभार, मैं काफ़ी इन्वॉल्व हो जाता हूँ तो इस तरह के साउंड्स आ जाते हैं। फिर कहते हैं थैंक्स सर, थैंक यू सो मच इन्फो सारिम। इसके बाद है मूवी क्रेविंग्स, प्लीज़ कंटिन्यू मेकिंग वीडियोज़ ऑन सच टॉपिक्स, इट्स यस वी आर डूइंग आर वेरी बेस्ट कि हम वीडियोस को कंटिन्यू कर सकें। कुछ वजूहत होती हैं जिनकी वजह से हमें डिसकंटिन्यू होना पड़ता है, कुछ टाइम्स के इश्यूज़ होते हैं, कुछ हमारे पास पीडीएफ्स पूरे अवेलेबल नहीं होते हैं, और कुछ और भी हमारी कुछ मसरूफियात होती हैं कि हम किसी और जगह पर काम कर रहे होते हैं, बट हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम आपको कंटिन्यूटी के साथ वीडियो पहुंचाते रहें। ताज़ीन अज़ीज़, थैंक यू सो मच ताज़ीन, थैंक यू सो मच। सर आप समझाया भी करें। अयान अहमद, आई एम सो सॉरी अगर आपको मैं अगर समझाने में नाकाम रहा हूँ, तो मेरी पूरी कोशिश होती है कि हम सिर्फ सॉल्यूशन ना किया करें, समझाया करें। हो सकता है अगर आप ये ग्राफ वाले क्वेश्चन, क्योंकि ये मुश्किल है, आई नो कि दीज आर लिटरली वेरी हार्ड क्वेश्चंस, इनमें बहुत इश्यूज़ आते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो यकीनन यहाँ मैंने कोई मिस्टेक की होगी और बहुत फास्ट चला गया हूँगा, आई एम सो सॉरी। अयान, कोशिश करूँगा कि जो आगे हम इस तरह के कोई टिपिकल क्वेश्चंस करवाएं बहुत ज़्यादा, तो हम इनको थोड़ा स्लो स्लो करवाएं, ठीक है। आई होप आप माइंड नहीं करेंगे आयन, और आइंदा मैं ज़्यादा डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। अच्छा सारिम, वाई यू डोंट एक्सप्लेन क्वेश्चंस। क्वेश्चंस एक्सप्लेन करता तो हूँ मैं, बट अच्छा मसला प्रॉब्लम ये है कि पूरा क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन पढ़ चुके होते हैं, तो दोबारा पूरा क्वेश्चन पढ़ने में स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट क्यों किया जाए, बस इस वजह से मैं क्वेश्चंस को रीड आउट नहीं करता, क्योंकि मेरी कोशिश ये होती है कि बच्चे को कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सोल्यूशन मिल जाए, तो वो अपने काम की तरफ उसको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। अच्छा सर, माइन आंसर ऑफ पार्ट 2 इज़ 5.1 सेंटीमीटर। अच्छा, अगर आपका और हमारा आंसर थोड़ा सा बाय सम डेसिमल प्लेसेस में वेरी कर रहा होता है तो दैट्स ओके, लेकिन अगर पॉइंट से पहले वाले डिजिट्स बहुत ज़्यादा वेरी कर रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम होगा। और किप्तिया मारिया, वाओ गुड, यूनिक नेम, नाइस, थैंक यू सो मच। अब्दुल वली खान, वीडियो इज स्ट्रिकिंग वेरी मच एंड द वॉइस इज़ वेरी लो। यस, हमने इस वीडियोस का भी ऊपर बताया कि हमने वॉइस वाले इश्यूज़ वीडियोस के ऊपर काम किया था, उन्हें ठीक करने की पूरी कोशिश की। अब भी अगर कोई ग्लिच आता है, कोई इशू आता है, तो प्लीज़ लेट अस नो, हम उसको दोबारा से बनाकर वीडियो को अपलोड कर देंगे। अच्छा जी, ये कहते हैं फरमे फरमे कोई नाम है, बिकॉज ऑफ योर एक्सप्लेनेशन ऑफ फुल चैप्टर आई स्कोर 10 आउट ऑफ 11।
थैंक यू सो मच, आई एम वेरी हैप्पी फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच, अल्लाह ताला आपको आगे भी ऐसे ही कामयाब करे। अच्छा, आगे कहते हैं इट्स अ बॉय उमर, थैंक्स। ओके, इट्स अ बॉय मिस्टर उमर, थैंक्स। ओ या अली फरहद, ओ या थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। अच्छा जी सर, मोर वीडियोस ऑन D4, यस हम D4 पे काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है D4 का काम। नाइस, कीप इट अप, हेल्प मी अलॉट, थैंक यू सो मच। माय फेवरेट मैसेज है सर जावेद, थैंक यू सो मच वाजिद, थैंक यू सो मच। नो पोस्ट टेक्स्ट, अच्छा ये तो हमारा पोस्ट के ऊपर था। आई अपोलॉजीज, सारे में अपोलॉजीज़ कह रहे हैं, क्यों सारे? प्लीज़ मुझसे माफ़ी ना मांगा करें, किसी से भी ना मांगा करें। रयान रेहान, टेस्ट से पहले वीडियो थैंक यू रयान, थैंक यू सो मच। ठीक है जी, आज के लिए इतने काफ़ी हैं, और हमने कोशिश की थी कि हम इस तरह की वीडियोस बनाएं, आपके कमेंट्स को पढ़ें और आपके लिए ही उसको दोबारा अपलोड करें, ताकि आप लोगों के नाम आए, आप भी खुश हों और हम भी खुश हों, और आपका भी काम होता रहे, हमारा भी काम होता रहे। आज एक छोटा सा ये सजेशन था, तो सर आप हमारी बात ही नहीं करते हैं, तो मैंने कहा चलें सबकी बात करते हैं। ये पिछले 12 डेज़ तक हम जा चुके हैं, बस यही 20 मिनट थे मेरे पास, 20 मिनट से ऊपर की आगे वीडियो हो गई है, अब मुझे जाना है दूसरे काम के लिए। आई होप आप सबको हमारे चैनल से कहीं ना कहीं हम किसी न किसी की हेल्प कर पा रहे हों। बेसिकली इस चैनल का मोटिव यही था। आपने देखा है कि इसमें कोई एडिटिंग नहीं होती, कुछ भी नहीं, डायरेक्ट फ़ौरन क्वेश्चन शुरू करते हैं, हम इसको करवा देते हैं। कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम हेल्प आउट कर सकें। दैट्स इट, होप सो इसी तरह से हम कंटिन्यू करते रहें, आपकी हेल्प, मैथ्स, एड मैथ्स, और आगे भी बहुत कुछ प्लान हुआ है इंशाल्लाह। अज़्ज़ा अल्लाह ने ज़िंदगी दी, साथ दिया, तो ज़रूर हम उस पर वर्क करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।